अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। आखिर में ऐसा क्या नगर निगम से गलती को जिसको धरना देना पड़ रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। किसान अन्नदाता होता है और सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसमें जो लोग धरने पर बैठे हैं, जिनके जानवर पकड़ के ये लाए हैं, वो इत्तेफाक से सब लोधी समाज से आते हैं। और ये जो मेयर बैठी हैं, ये बीजेपी की हैं, भाजपा की हैं। ये सारा वोटर इनका है और ये सारे लोग इनके सपोर्टर हैं। ये बीजेपी के भक्त हैं। ये आज उन्हीं की ये सरकार नहीं सुन रही। ये बात समझ में नहीं आ रही। ये धरना कब तक चलता है? ये धरना देखिए, हम लोगों ने अभी गाजीपुर में किया था, 13 महीने चला था धरना और हम जीते थे। अगर यही हालात रहे और इन्होंने मेरी मांगे पूरी नहीं की, जो मांग है हमारी, तो हम लोग ये धरना चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे चलेगा और बढ़ेगा। कि धरना चलता रहेगा और चुनाव नजदीक आता रहा है 2027 में, क्या इसका डिफरेंस पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जब ये सरकार हमारी सुन ही नहीं रही, हमारे किसानों की नहीं सुन रही है, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा असर इसका। और हम लोग इस चीज़ का बाकायदा ध्यान भी रखेंगे कि सरकार ने हमारे कहाँ तक सुनी है, हमारे कहाँ तक काम किए हैं। ये हम गांव-गांव दरवाज़ों पर जाके किसानों को ये चीज़ें बताएंगे कि इस सरकार ने आपके लिए क्या किया है और क्या दिया है आपको। आज 11 तारीख से ये किसान बैठे हैं, पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और कोई भी एक कर्मचारी, एक छोटा से भी कर्मचारी हमारा नहीं आया। धूप में सारा किसान बैठा हुआ है। ये ताले लगा देते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं, अंदर बैठने नहीं देते हैं। ये हरकत है इन लोगों की, ये हालात है। जबकि नगर निगम इसलिए बनता है कि आदमी अपना आए, अपना फरियाद सुनाए, जबकि ताला मारा। देखिए, नगर निगम ये बहुत भ्रष्ट, मैं पहले कह चुका हूँ, ये बहुत भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। ये कहीं सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। पूरे शहर में भैंसियों का राज है, डेयरियाँ हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं। इनको किसान के घर के अंदर की वो गाय दिख गई जो हमारे किसान, गरीब किसान के यहाँ बंधी हुई थी, और भैंस दिख गई, वो खोल लाए। एक बच्चे को इन्होंने मार दिया, एक बछड़े को, जिसकी हम मांग अभी तक कर रहे हैं कि मुकदमा लिख के जांच करें, जांच करके कार्रवाई करें। जब यही सरकार कहती है गौ हमारी माँ है, जब बछड़ा मर गया तो उस पर तो कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए और मुकदमा उसी टाइम इनको लिख लेना चाहिए था। अब तक जांच होकर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जांच लग रहा है कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि सरकार का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार का बिल्कुल पूरा हाथ है। ये हमारी सरकार की है, तो कहाँ काम सुनेगी? सुनेंगी, आने वाला वक्त आएगा, सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो इससे पहले पिछली बार 15 तारीख में हम लोग आगे बढ़े थे अपनी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री आवास के लिए, तो हमें पुलिस विभाग ने रोक दिया था और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमको 2 दिन का समय दिया जाए। हम लोगों की वार्ता भी हुई, एसीपी से वार्ता भी हुई, लेकिन कोई उसमें रिजल्ट नहीं निकला। और आज भी हम लोग 3 बजे आज चलेंगे। आज हम लोग वापस नहीं। सबका विकास, सबका काम, लेकिन जो अन्नदाता है वही सुखी नहीं है और जिसको लेकर के आज धरना आप लोग कर रहे हैं, क्या है इस चीज की जो सरकार कर नहीं पा रही है? देखो, ऐसा है कि अन्नदाता सुखी भवा कहते हैं ना, लेकिन सही में है अन्नदाता दुखी भवा। अन्नदाता दुखी है, अन्नदाता परेशान है। किसान की पहचान क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि मैं किसान हूँ, तो उसकी सबसे पहली परिभाषा ये है कि मेरे दरवाजे पर पशु बंधे हों, मेरे यहाँ खेती हो रही हो, मेरे यहाँ फसल हो रही हो, तभी तो मैं किसान हूँ, तभी तो मैं किसान की बात कर पाऊंगा। आज नगर निगम में जिस तरह अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसानों के पशुओं के ऊपर एक डकैती की है, उनके घर के अंदर से जो पशु खोल लाए हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर।
3 बजे का अल्टीमेटम है। 3 बजे के बाद हम लोग कोई बड़ा निर्णय लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। आज इनका इलाज करके जाएंगे। जहाँ तक किसानों की बात की जाए, अभी खाद को लेकर हाहाकार मचा है, अब ये दूसरा, तो इसको किस तरह से आप लोग करेंगे, फैसला करेंगे? क्योंकि सरकार तो हमारा काम है, किसान धरना ही तो कर सकता है। देखो ऐसा है कि अभी एक निर्णय आया है कि पहले जो जीएसटी था उसको 12% और 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया है और अब उसी के बड़े पोस्टर लगे हैं कि जीएसटी में बड़ी कटौती और जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो अभी तक डकैती भी तो यही कर रहे थे। तो अपने मतलब आज ये जो जीएसटी में कमी करके जो खुशी बांट रहे हैं, इसको कहते हैं अपने ही पैर छूना। ये अपने ही पैर छू रहे हैं। करते हैं, करने दो, इनके आंकड़े हैं, ये आंकड़ों के बाजीगर हैं, सपनों के सौदागर हैं। जन्नत की हकीकत कुछ और है, खेतों की हकीकत कुछ और है, सरकार के आंकड़े कुछ और है। सरकार एसी में बैठ करके अपने आंकड़े जारी करती है, जिस दिन खेत में जाके आंकड़े जारी होंगे उस दिन आंकड़े दूसरे होंगे। आज आपका धरना देने क्या है? हम आज अपने पशु लेके जाएंगे भाई। हमारे पशु हमसे दूर हो गए हैं, हमको याद आ रही है उनकी, और हम अपने पशुओं को लेके जाएंगे। क्योंकि एक माँ से एक बेटा अलग हुआ है, एक बेटे से एक माँ अलग हुई है। पशु हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार का सदस्य कांजी हाउस में बंद है। आज हम उन्हें लेके जाएंगे। किसी अधिकारी से वार्ता हुई इसके लेकर? अधिकारी से हमें जरूरत ही नहीं है, जिसने पकड़ा वो छोड़ दे, और बाकी हमें कुछ नहीं लेना।